चलिए तय कर ही ले कि सफरिंग और सक्सेस के बीच रिलेशनशिप है क्या, क्योंकि बार बार गाया जाता है कि सफरिंग जरूरी है सक्सेस के लिए। सवाल यह है कि सफरिंग क्यों इतनी जरूरी है? हमने सफरिंग को क्यों इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, उसे बैज ऑफ ऑनर बना दिया है कि जिसने जितना ज्यादा झेला वह उतना ज्यादा ग्रेट है। रोने का मतलब वीकनेस, टूटने का मतलब फेलियर। इसी तरीके से हमने सब कुछ को लिमिट कर दिया है। और चुपचाप सहना कैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है? क्योंकि सोसाइटी को दरअसल ऐसे लोग चाहिए जो चुपचाप सहें, सवाल ना उठाएं, सिस्टम की कमी को अपनी एंड्योरेंस से कवर कर दे। कमी हो सिस्टम की और कहें कि देखिए हम ज्यादा झेल सकते हैं, इसलिए सिस्टम पर कोई सवाल नहीं, इस पेन ने मुझे इंसान बनाया। और हम ताली बजाते हैं ऐसे वाक्यों पर। ये नहीं पूछते कि क्या पेन अवॉइड हो सकता था, इंडिविजुअली अवॉइड हो सकता था या कलेक्टिवली अवॉइड हो सकता था। वह व्यक्ति नंगे पैर स्कूल जाता था, समाज की जिम्मेदारी नहीं है क्या उसे जूते देना? हम सफरिंग को इतना रोमांटिसाइज क्यों करते हैं? इनजस्टिस को क्यों नॉर्मल बना देते हैं? पॉवर्टी को क्यों स्ट्रगल बोल देते हैं? एक्सप्लॉइटेशन को क्यों कह देते हैं कि कोई लेसन है या पार्ट है? मेंटल एग्जॉस्शन को हम ग्रोथ कहना शुरू कर देते हैं। सच्चाई यह है कि इन शब्दों की जगह दूसरे शब्द लाकर हम किसी ना किसी को तो एग्जॉनरेट करते ही हैं। सही बात यह है कि कैरेक्टर जो है वो सफरिंग से नहीं बनता, आपकी चॉइसेस से बनता है। काइंडनेस चूज करने से, बाउंड्री सेट करने से और यह मान लेने से कि हर दर्द सेक्रेड नहीं होता। रियल स्ट्रेंथ दर्द सहने में नहीं होती, बल्कि यह कहने में है कि